नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन पॉलिटी सीरीज में। आज हम कवर करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पिछली वीडियो में हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के इलेक्शन, ओथ, टर्म, सैलरी एंड अलाउंसेस, इसके साथ साथ अपॉइंटमेंट को कवर किया था और हमने इस कंसेप्ट को क्लियर किया था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट होता है या इलेक्ट होता है। और आज हम इस वीडियो में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पावर्स और फंक्शंस को कवर करेंगे। इसके अलावा हमने इंडियन पॉलिटी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, इन सबको कवर किया है। धीरे धीरे हम पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे, तो हमें आपका सपोर्ट चाहिए। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारी प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करिए। इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जीके ट्रिक्स, काफ़ी चीज़ों पर हमने वीडियोस बनाई हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट और यूजफुल हो सकती हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की पावर्स एंड फंक्शंस को। देखिए दोस्तों, जब हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की पावर्स एंड फंक्शंस की बात करते हैं तो इन्हें हम चार भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं गवर्नमेंट में उनके साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का कैसा रिलेशन होता है। फिर आता है इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर आएगा इन रिलेशन टू पार्लियामेंट, और उसके बाद हम देखेंगे अदर पावर्स एंड फंक्शंस, जिसमें जो बाकी पावर्स और फंक्शंस बच गए हम उन्हें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कि जितने भी मंत्री होते हैं उनके साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का क्या रिलेशन होता है। तो आप सब जानते हैं कि भारत में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जिनका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को हमने पिछली वीडियो में देखा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, और किस हिसाब से अपॉइंट करता है, किन चीज़ों को कंसीडर करता है, वो सारी की सारी चीज़ों को हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए इंडियन पॉलिटी, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप सीधे हमारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी जा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हम बनाएंगे हम सब उसको डाल देंगे। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भी आपको इंडियन पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी मिल जाएगा और अलग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो ऐसी अलग अलग प्लेलिस्ट इसलिए हमने बनाई है ताकि आपको वीडियो को ढूंढने में कोई भी परेशानी ना हो। तो एक बार आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। अब यही प्रेसिडेंट जो है ये मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है, लेकिन अब यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर का रोल है वो आता है। प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है कि इस व्यक्ति को मिनिस्टर बनाया जाए, इस व्यक्ति को मिनिस्टर नहीं बनाया जाए। तो मिनिस्टर जितने भी होंगे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्हें अपॉइंट करेगा या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड प्राइम मिनिस्टर करता है कि इस व्यक्ति को मिनिस्टर बनाया जाए, इस व्यक्ति को मिनिस्टर नहीं बनाया जाए। तो ये पहला फंक्शन हो गया, पहली पावर होगी इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दूसरी बात हुई, अब मंत्री बन गए, लेकिन कौन से व्यक्ति को, कौन से मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो या कौन सा मंत्री बनाया जाए, तो ये भी प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेगा कि किस व्यक्ति को मैंने कौन सा मंत्री बनाना है। जैसे होम मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, हमारे पास एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है। तो ये सब कौन सा मिनिस्टर कौन सा पोर्टफोलियो संभालेगा, डिफेंस कौन संभालेगा, होम मिनिस्ट्री कौन संभालेगा, ये भी कौन डिसाइड करेगा, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेगा। और अगर उसको लगे कि अच्छा ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति को हमने बना तो दिया डिफेंस मिनिस्टर, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब ये जो व्यक्ति है ये होम मिनिस्ट्री में जाए, तो ये रिशफल भी कौन करेगा, इसकी पावर भी किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास है। तो बोलने का मतलब यह है कि सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करेगा कि इस व्यक्ति को मिनिस्टर बनाया जाए। उसके बाद किस व्यक्ति को कौन सा मिनिस्टर बनाना है, कौन सा पोर्टफोलियो देना है, ये भी एलोकेट कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसको अगर लगे कि रिशफल करने की जरूरत है तो रिशफल भी कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी मिनिस्टर के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बनी नहीं, तो वो उसे सीधा बोल सकता है कि भाई तू रिजाइन कर दे, या फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस कर सकता है कि इस व्यक्ति को, इस मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया जाए। इसका कारण क्या होगा, इसका कारण ऑब्वियसली होगा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। प्राइम मिनिस्टर कुछ और चीज चाहता है, मिनिस्टर बोले कि नहीं मैं कुछ और चीज करूंगा। प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि ये काम इतने समय में हो जाए, मिनिस्टर जो है वो चाहता है कि नहीं ये काम इतने समय में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, इन दोनों का वर्सेस हो गया, यानी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। तो अब आप सब जानते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। सबसे पावरफुल कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि क्यों प्राइम मिनिस्टर पावरफुल है, जहां पे मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक होता है डी जूरे एग्जीक्यूटिव जो प्रेसिडेंट है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होता है डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, यानी कि वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। तो पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक बार उसको जरूर देखिएगा।
तो यहाँ पर बात आती है कि अगर मान लीजिए कि मिनिस्टर, किसी भी मिनिस्टर के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, तो वो उस मिनिस्टर को बोल सकता है कि भाई तू रिजाइन कर दे, और अगर वो रिजाइन करने से मना करता है तो प्रेसिडेंट को वो एडवाइस कर सकता है कि आप उसे डिसमिस कर दीजिए। इसके साथ साथ हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की जब भी मीटिंग होगी, उस मीटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करेगा, और उस मीटिंग के जो भी डिसीजंस होंगे उनको भी कौन इन्फ्लुएंस करेगा? हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही उसे इन्फ्लुएंस करेगा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कौन करेगा? इन्फ्लुएंस करने का मतलब ये हुआ कि फाइनल जो डिसीजन होगा वो किसका होगा? वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का होगा। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग जो होगी उसे प्रिसाइड भी कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करेगा। इसके साथ साथ बाकी हमारे जितने मिनिस्टर्स हैं उन्हें काम करने के लिए गाइड कौन करेगा, डायरेक्ट कौन करेगा, कंट्रोल कौन करेगा, और उन सब के कामों को, एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कौन करेगा? तो ये सारे काम भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही करेगा। कोऑर्डिनेशन का यहाँ पे मतलब ये हुआ कि मान लो कि हेल्थ मिनिस्ट्री है या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री है, मान लो इन दोनों को एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कोऑर्डिनेशन चाहिए, या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ इन्हें कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो ये कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम भी किसका है? ये भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का काम है। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट काम आता है कि मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रिजाइन कर दिया, जैसा हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, जब देवेगौड़ा जी ने रिजाइन किया, जब मोरारजी देसाई जी ने रिजाइन किया, तो उस समय जब भी प्राइम मिनिस्टर अपनी पोस्ट से रिजाइन करेगा तब काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो है उसका कोलैप्स हो जाएगा। यानी कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रिजाइन कर दिया तब कोई मंत्री ये नहीं बोल सकता है कि नहीं जी ये तो प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया है लेकिन मैं तो अपने मंत्री पद पे बना रहूंगा। ऐसा नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जैसे ही रिजाइन कर दिया, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी, फिर कोई मंत्री कुछ नहीं रहेगा, सारी की सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कोलैप्स होगी जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने क्या किया? रिजाइन किया। तो ये 6 इंपॉर्टेंट पावर्स एंड फंक्शंस आती हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो रिकमेंड करता है कि इस व्यक्ति को मिनिस्टर बनाया जाए। फिर जब मिनिस्टर बन गए तो किसको कौन सा एलोकेट करना है पोर्टफोलियो, ये भी प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है। अगर उसको लगे कि जी रिशफल करने की जरूरत है तो वो भी पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास है। अगर किसी भी मंत्री के साथ उसका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए तो उस मंत्री को बोल सकता है वो कि रिजाइन कर दे, या फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा कि इसको डिसमिस कर दिया जाए। तो ये पावर भी किसके पास है? ये पावर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास है। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की मीटिंग होगी तो उस मीटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करेगा। उस मीटिंग के हर डिसीजन को इन्फ्लुएंस कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेगा। यानी फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास है। फिर अलग अलग मिनिस्ट्रीज को गाइड, डायरेक्ट, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेगा। और जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अपना रिजाइन दे दिया तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाएगी, फिर कोई मंत्री नहीं बोल सकता कि मैं तो मंत्री बना रहूंगा। तो ये 6 इंपॉर्टेंट पावर्स और फंक्शंस थे प्राइम मिनिस्टर के इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। अब हम बात करते हैं इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर देखते हैं इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट, तो उसमें ध्यान रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इनके बीच में चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की तरह काम करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को हम एक अलग वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड भी बहुत ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हम प्राइम मिनिस्टर को कवर कर रहे हैं तो यहाँ पर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का उतना सा ही जिक्र करेंगे जितना प्राइम मिनिस्टर को समझने के लिए ज़रूरी है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को बनाएगा कौन? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और प्रेसिडेंट के बीच में चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का काम करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अब इसके क्या पावर्स एंड फंक्शंस आते हैं इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट। सबसे पहली बात तो ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द यूनियन और प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन, यानी यूनियन का जो भी डे टू डे काम है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड, या फिर कोई भी लेजिस्लेशन लेकर आना है उससे रिलेटेड जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री डिसीजन लेगी वो प्रेसिडेंट तक पहुंचाने का काम किसका है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का है। यानी जो भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ले रही है डे टू डे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन में, जो यूनियन गवर्नमेंट के अफेयर्स हैं, जो काम हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें, और अगर कोई लेजिस्लेशन लेकर आना है, कोई प्रपोजल है लेजिस्लेशन का, तो उन सारों से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो काम प्रेसिडेंट तक पहुंचाना, प्रेसिडेंट तक कम्युनिकेट करना, ये किसका काम है? ये काम है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। नंबर 1। नंबर 2, मान लीजिए कि हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है वो रिलेटेड टू यूनियन के जो डे टू डे काम है, एडमिनिस्ट्रेशन के जो अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड, या फिर जो प्रपोजल है कोई भी लेजिस्लेशन के लिए उससे रिलेटेड। अगर मान लो कोई डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री लेती है और अगर प्रेसिडेंट बोलता है कि मेरे को इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, तो वो और जानकारी देना भी किसका काम है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का काम है। तो देखिए, टू फर्निश
सच इन्फॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन को लेना, फर्निश करना रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, यूनियन के डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स होते हैं वो, या फिर प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन, कोई भी कुछ भी अगर लेजिस्लेशन लेकर आना है तो उससे रिलेटेड अगर प्रेसिडेंट, देखो एज द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर, अगर प्रेसिडेंट उससे कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगता है तो वो प्रेसिडेंट तक पहुंचाने का काम भी किसका है, वो काम भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का है। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कि किसी मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया है और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ने उसको अभी तक कंसीडर नहीं किया है, ये दूसरा जो पॉइंट था, इसमें हम क्या बोल रहे थे, इसमें हम ये बोल रहे थे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का कोई डिसीजन है और प्रेसिडेंट चाहता है कि मुझे इसके बारे में थोड़ी और जानकारी चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का काम है कि वो जानकारी प्रेसिडेंट तक दे। लेकिन यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की कंसीडरेशन है। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया है और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ने अभी तक उसको कंसीडर नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर लगे कि मेरे को इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो वो जानकारी देना भी किसका काम है, वो जानकारी देना भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का काम है। देखिए, इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर, अगर प्रेसिडेंट बोलता है कि मेरे को रिक्वायरमेंट है to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by minister but which has not been considered by the council, कि मिनिस्टर के द्वारा डिसीजन है और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा इसको कंसीडर नहीं किया गया है। प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो बोल सकता है मेरे को इसके बाद जानकारी दो, या फिर वो बोल सकता है कि ये जो मिनिस्टर का डिसीजन है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री इसको कंसीडर करे, ऐसा ये बोल सकता है। तो ये भी किसकी पावर है, प्राइम मिनिस्टर की, कि वो कम्युनिकेट करेगा। और प्रेसिडेंट अगर बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री भी उसको कंसीडर करे, सिर्फ मंत्री के बोलने से कुछ नहीं होगा, तो फिर ये प्राइम मिनिस्टर का काम है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के पास जाके उसको कंसीडर करवाया जाए। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स को अपॉइंट करने के लिए, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट जो पोजीशंस होती हैं वहाँ पे किस व्यक्ति को बिठाना है, किस व्यक्ति को नहीं बिठाना है, उसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर ही एडवाइस करेगा। तो अब ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं, जैसे कि आपके पास अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फिर आता है कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, फिर चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूपीएससी इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन। लेकिन अब आपने बोल दिया कि प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, ये बात तो सही है, ये भी एक पावर एंड फंक्शन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, कि अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग, चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, इलेक्शन कमिश्नर, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स, इन सबको अगर अपॉइंट करना है तो किस व्यक्ति को किस जगह पे किस पोजीशन पे बिठाना है, ये प्रेसिडेंट को कौन एडवाइस करेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एडवाइस करेगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस व्यक्ति को चूज कैसे करेगा, आपने बोल तो दिया कि प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उस ऐसे इंसान को चूज कैसे करेगा, क्या क्राइटेरिया होंगे, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम जब इन टॉपिक्स को इंडिविजुअली कवर करेंगे उसमें कवर करेंगे। जब हम इंडिविजुअली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कवर करेंगे, इंडिविजुअली कैग को कवर करेंगे, तब हम इन सारे क्राइटेरियाज को और अटॉर्नी जनरल, कैग या बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उनके क्या फंक्शंस हैं, क्या पावर्स हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैंने ऑलरेडी इसको कवर कर लिया हो, तो एक बार आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा, वहाँ पर आपको जितने भी वीडियोस मैंने बनाई होंगी वो आपको मिल जाएंगी। इसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी, जीके ट्रिक्स की प्लेलिस्ट भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ आसान से शब्दों में एक बार फिर रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बात आई कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उस तक सारी की सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का जितने भी डिसीजंस है वो पहुंचाने का काम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की तरह काम करता है। अब अगर मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ने कोई काम किया है, कोई डिसीजन लिया है और प्रेसिडेंट बोलता है कि मेरे को इसके बारे में और जानकारी चाहिए, तो वो भी किसका काम है, वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का काम है। अगर मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया है और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ने अभी तक उसे कंसीडर नहीं किया है, तो प्रेसिडेंट जो है वो या तो उसकी जानकारी मांग सकता है या फिर प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को बोल सकता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को कहिए कि इसे कंसीडर करे। तो ये प्राइम मिनिस्टर है जो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री से ये कंसीडर करवाएगा। उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कि कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, यहाँ पे इन पोजीशन में किसे बिठाना है और उन लोगों को प्राइम मिनिस्टर कैसे डिसाइड करता है, ये हम इंडिविजुअली जब इन वीडियोस को कवर करेंगे तब देखेंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा।
अब हम बात करते हैं इन रिलेशन टू पार्लियामेंट। अभी तक हमने इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री देख लिया, इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट देख लिया। अब हम बात करते हैं इन रिलेशन टू पार्लियामेंट। अब ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, आप जानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो इन रिलेशन टू पार्लियामेंट जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पावर्स एंड फंक्शंस आते हैं तो उसमें आप सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीडर है लोअर हाउस का। पहली चीज़ तो ये एडवाइस करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि कब हमने पार्लियामेंट के जो सेशंस होते हैं उन्हें समन करना है, कब उसको प्रोरोग करना है। यानी समनिंग और प्रोरोगिंग जो होती है पार्लियामेंट के सेशंस की, उसके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देने का काम भी किसका है? प्राइम मिनिस्टर का। अब सवाल आता है कि समनिंग और प्रोरोगिंग ये क्या होती है? तो देखिए, जब हम पार्लियामेंट को एक अलग वीडियो में कवर करेंगे विस्तार से, तब हम इन चीज़ों को कवर करेंगे कि समनिंग क्या होती है, प्रोरोगिंग क्या होती है और क्या पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है। अभी अगर हम इसको कवर करने लग पड़े तो ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा। और इस समय मेन जो हमारा टॉपिक है वो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, ना कि पार्लियामेंट है, और ये पार्लियामेंट के टॉपिक हैं। तो जब हम पार्लियामेंट को कवर करेंगे तब हम इसे कवर करेंगे। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है कि आप जब मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ उससे काफ़ी लेट इस वीडियो को देखें, तो एक बार जरूर मेरी प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, ताकि आपको, अगर मैंने ऑलरेडी वो वीडियो बना दी हो तो आप वहाँ पे उसे जाके देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। अभी तक आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पार्लियामेंट की जब भी समनिंग होगी, जब भी प्रोरोगिंग होगी, तो उसके लिए प्रेसिडेंट को एडवाइस करने का काम भी किसका है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का है, क्योंकि ये लीडर है लोअर हाउस का। इसके साथ साथ ये प्राइम मिनिस्टर ही है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करेगा कि डिसोल्यूशन कर दिया जाए लोकसभा का। तो जब भी लोकसभा का डिसोल्यूशन होगा तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन रिकमेंड करेगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही रिकमेंड करेगा। इसके साथ साथ जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं उन्हें भी फ्लोर ऑफ द हाउस में, यानी हाउस में खड़े होकर कौन अनाउंस करेगा? वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही अनाउंस करेगा। तो आपने कई बार टीवी में देखा होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो अपनी अचीवमेंट्स को बताते हैं कि हमने ये स्कीम हम लेकर आए और ये स्कीम ने इतना काम किया, ये स्कीम ने इतना काम किया। कोई एक लोगों के वेलफेयर के लिए स्कीम है तो उसमें कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, कितने लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ, कितने लोग बचे हैं, फिर जो बचे हैं वहाँ तक पहुँचने का हम क्या काम कर रहे हैं, उन लोगों को अपने स्कीम्स के साथ जोड़ने का हम क्या काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार की काफ़ी स्पीचेस आपने सुनी ही होंगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की अपने टीवी चैनल्स में। तो वो भी इसलिए करता है क्योंकि ये उसका काम है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को फ्लोर ऑफ द हाउस में अनाउंस किया जाए। अब ये होगी इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट, इन रिलेशन टू पार्लियामेंट। अब हम बात करते हैं बाकी कुछ इंपॉर्टेंट अदर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर की। इसमें सबसे पहले बात आती है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है वो चेयरमैन होता है प्लानिंग कमीशन, जिसको अब हम नीति आयोग कहते हैं। उसके साथ साथ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का, इंटर स्टेट काउंसिल का, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल का। तो इन सारी काउंसिल्स का चेयरमैन कौन होगा? हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, इससे सवाल पूछा जा सकता है। आपको सीधा सवाल आएगा कि बताइए नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, इसका चेयरमैन कौन है? नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल चेयरमैन कौन है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन कौन है? इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन कौन है? नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? तो इन सारों के चेयरमैन कौन होते हैं? इन सारों के चेयरमैन जो भी प्रधानमंत्री होगा वो होगा। कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है यूनियन गवर्नमेंट को शेप करने में। तो स्वाभाविक सी बात है, हमने देखा था कि भारत में काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही डिसाइड करेगा कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। यही डिसाइड करेगा कि कौन सा मंत्री कौन सा पोर्टफोलियो संभालेगा। ये किसी भी मंत्री को बोल सकता है कि तू रिजाइन कर दे, प्रेसिडेंट को बोल सकता है कि भैया इसको डिसमिस कर दिया जाए। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रिजाइन कर दिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी। फिर हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो डी जोरे एग्जीक्यूटिव होता है, यानी वो नॉमिनल हेड होता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव होता है, यानी वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। तो इससे पता चलता है कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया में सबसे पावरफुल पोजीशन है। इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि यूनियन गवर्नमेंट को शेप करने में भी सबसे इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल किसका होगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का होगा। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है वो चीफ स्पोक्समैन होता है यूनियन गवर्नमेंट का। तो इसीलिए कई बार जो सरकारें होती हैं वो उस व्यक्ति के नाम से जानी जाती हैं, जैसे मोदी सरकार, इंदिरा गांधी सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार। तो ये उन लोगों के नाम से क्यों जानी जा रही है? आप मोदी सरकार क्यों बोलते हो, आप इंदिरा गांधी सरकार क्यों बोलते हो? क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट का चीफ स्पोक्समैन कौन होता है? हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। इसके अलावा मान लो कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, पॉलिटिकल लेवल पे कोई भी इमरजेंसी आए, तो उस केस में भी मैनेजर इन चीफ
किसी भी इमरजेंसी का, किसी भी क्राइसिस का जो पॉलिटिकल लेवल पे आए ड्यूरिंग इमरजेंसीज, तो उसमें भी मैनेजर इन चीफ कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही होगा। फिर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पूरे भारत का नेता है, पूरे भारत का लीडर है, वो प्राइम मिनिस्टर है, तो ये उसका काम है कि पूरे भारत के अलग अलग जितने भी सेक्शंस हैं उन सबके साथ वो मिले, बात करे, उन सारों के साथ मिल बांट के वो उनकी समस्याओं को सुने और फिर उनका निवारण करे। तो एज अ लीडर ऑफ द नेशन, भारत का लीडर होने के नाते ही मीट्स वेरियस सेक्शंस ऑफ पीपल्स। वो अलग अलग स्टेट्स में लोगों के अलग अलग सेक्शंस के साथ मिलता है, उनसे मेमोरेंडम लेता है और जितने भी उनकी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सुनता है और फिर उनके निवारण के लिए काम करता है। तो ये काम भी किसका है? ये पावर और फंक्शन भी किसका है? हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का है। ये लीडर होता है पार्टी इन पावर का। ऑब्वियस सी बात है, जो पार्टी मेजोरिटी में आएगी वही अपना एक नेता चुनेगी चुने हुए एमपी से, और वो लोकसभा का भी हो सकता है और वो राज्यसभा का भी हो सकता है, और फिर उसी एमपी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी पार्टी इन पावर है वो इसका लीडर है। पॉलिटिकल हेड है वो सर्विसेज का। अब इस समय तक आप समझ गए होंगे सबसे पावरफुल यही पोजीशन है, तो पॉलिटिकल हेड भी कौन बनेगा? वो भी हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही बनेगा। तो इस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिग्निफिकेंट और हाईली क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारी पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है भारत का, उसमें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। अब देखिए, ये तो बात हो गई हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, लेकिन अब ऐसे बहुत से पॉलिटिकल थिंकर्स आए, इमिनेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट आए, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स आए, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर का जो रोल है उसके ऊपर अपनी कुछ बातें कही, कुछ टिप्पणियां दी। जैसे कि लॉर्ड मॉर्ले है, हर्बर्ट मॉरिसन है, जेनिंग्स है, रामसे मुइर है, मुनरो है। ऐसे बहुत से कमेंटेटर्स ने अपनी अपनी कमेंट्री प्राइम मिनिस्टर के रोल पे दी। लेकिन हमारे लिए ये सब पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप में से किसी ने यूपीएससी या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन में पॉलिटी को ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है, तो आप एक बार लक्ष्मीकांत में ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो रोल की डिस्क्रिप्शन है, इसको जरूर देखिएगा। लेकिन हमारे एग्जामिनेशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आपने इसको ऑप्शनल नहीं लिया है। मगर हमें एक व्यक्ति के बारे में जानना जरूरी है, वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रोल के ऊपर क्या कहा था। तो ध्यान रखिए, बी आर अम्बेडकर जी का कहना था, इफ एनी फंक्शनरी अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी कंपेयर्ड विद द यूएस प्रेसिडेंट, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन। यानी भारत के संविधान के अंदर अगर किसी भी फंक्शनरी को हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ कंपेयर करना पड़े, तो वो हमेशा और हमेशा कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर जो है उसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ कंपेयर करेंगे अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहना था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का। ये रोल डिस्क्रिप्शन थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस, जहां पर हमने पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सबसे पावरफुल पोजीशन है, तो हमने उसको कवर किया। बाकी जितने भी वीडियोज हैं उन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक बार आप जरूर मेरी प्लेलिस्ट चेक करिएगा। हमने इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फर्स्ट इन इंडिया, बाकी बहुत से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और काफी जीके ट्रिक्स बनाए हैं जो आपकी प्रिपरेशन को काफी इजी कर देगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बीच में रिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी चांसेस हैं कि इससे सवाल आ सकें। हम जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को उसमें कवर करेंगे जो बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिलेशंस में। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस, जहाँ पे हमने पावर्स एंड फंक्शंस देखी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर इसमें कोई कमी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।